बिल्कुल, तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह का बवाल यहां पर हुआ है। क्या पुलिस ने अभी तक जो कोशिश की है नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए, कोई भी अटेम्प्ट हुआ है क्या, या गिरफ्तारी के आदेश आने या इस प्रयास से पहले ही नरेश मीणा फरार है? देखिए, हिरासत तो उन्होंने ले लिया था जब ये पूरा बवाल हुआ था। पुलिस की टीम ने जब यहाँ पर धावा बोला था और उसके बाद में नरेश मीणा को उन्होंने हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद में कुछ ही देर के बाद सूचना आई कि पुलिस की गिरफ्त से, पुलिस की कस्टडी से नरेश मीणा भाग गया है। उसके बाद में पुलिस ने जो है चारों तरफ की जो सीमाएं हैं उनको सील किया, नाकाबंदी कराई। आईजी ओम प्रकाश से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर नरेश मीणा उनकी गिरफ्त में होगा। यानी कि साफ साफ है कि उन्हें उसको जो है लोकेशन मिल चुकी है नरेश मीणा की, और नरेश मीणा की लोकेशन के आधार पर ही उन्होंने दावा किया है कि कुछ ही घंटों के अंदर जो नरेश मीणा है वो गिरफ्तार होंगे। हालांकि इसके लिए एहतियात के तौर पर 5 जिलों का जो जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस की जो भारी फोर्स है वो यहाँ डिप्लॉय करी गई है, क्योंकि अगर जब नरेश मीणा गिरफ्तार होंगे तो उनके समर्थक भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अनहोनी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर भारी जाब्ता बुलाया गया। फिलहाल पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ में जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई हैं। इनके द्वारा, समर्थकों के द्वारा कई गाड़ियों को तोड़ा गया है, और कुछ जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी चोटें आई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ में 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, और इनके खिलाफ भी शांति भंग के अलावा भी कई धाराओं के अंदर इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाएगा। नरेश मीणा के खिलाफ भी 4 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नगर कोर्ट थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, और अब जो है जल्दी गिरफ्तारी होने का दावा कर रहे हैं यहाँ के आईजी जी। ध्वज, ये जो पूरा गांव है, जो इलाका है जहां पर आप मौजूद हैं, उसको लेकर कोई प्रशासनिक आदेश आया है क्या अभी तक? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साफ लग रहा है कि स्थिति एक बार को पुलिस और प्रशासन के हाथ से निकल गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर 1 से 1.5 घंटे का जो ये चला पूरा बवाल, इसके अंदर जब पुलिस ने 100 राउंड से ज़्यादा हवाई फायर किए तो ये जो है समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हालात रहे होंगे। यहाँ कुछ पत्रकार भी थे जो यहाँ से जान बचाकर भागे। कुछ पत्रकारों को टीयर गैस की वजह से उल्टियाँ हुई, कुछ लोगों को उल्टियाँ हुई, और उसके बाद में जो हालात थे 1 से 1.5 घंटे तक काफ़ी जो है बेकाबू रहे। हालांकि इस गाँव के बाहर पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया है। पूरा जो रोड है वो नाका है, वहाँ नाका लगाया गया। किसी को भी, कोई भी भारी अगर व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। पुलिस एहतियात के तौर पर पूरे गांव को सील कर दिया, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि ये सारे के सारे जो है ये पूरी तरीके से नरेश मीणा के समर्थक हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर अब गाँव में महिलाएं बची हुई हैं, और जो है कुछ बच्चे बचे हुए हैं, और उसके अलावा साथ में जली हुई गाड़ियां बची हुई हैं। यानी कि गांव के हालात अभी फिलहाल जो है पुलिस का ये कहना है कि यहाँ कंट्रोल है सारी स्थिति, लेकिन जब नरेश मीणा को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद में पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ हो सकता है बवाल। उसको एहतियात के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जिलों की यहाँ पर पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। भारी जाब्ता यहाँ तैनात है, RAC के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद है। लेकिन पुलिस के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ध्वज, इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी हम देख रहे हैं, जो थप्पड़ कांड है उसमें यह भी नजर आ रहा है कि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, बावजूद इसके नरेश मीणा SDM के इतने फिजिकली क्लोज आ गया और उसने थप्पड़ जड़ दिया। तो वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे, प्रशासन के अधिकारी लोग थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि उनके रहते हुए यह स्थिति पैदा हुई? देखिए रवि, निश्चित तौर पर सबसे अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी जब उन्होंने SDM को थप्पड़ मारा, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो चुनाव का कार्य कर रहे थे और वोटिंग के दौरान उन्होंने थप्पड़ मारा है, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की और ऐसे हालात क्यों बने? यानी कि सीधा सीधा इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ मौजूद थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाता तो कम से कम 151 में शांति भंग की जो धारा है उसमें उन्हें बंद किया जाता। तो ये इस तरीके की जो लापरवाही है पुलिस के द्वारा देखी गई, और उसी की वजह से ये हालात बने। उसी की अगर उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो इस गांव में इकट्ठे नहीं होते, अपने समर्थकों के साथ इकट्ठे नहीं होते। कि जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की वहां मौजूदगी थी, उसके बावजूद थप्पड़ मारने के बाद ये जो प्रत्याशी है वो निकल जाता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे हिरासत में नहीं लिया जाता है। तो ये स्थिति कैसे बन सकती है, इसके बारे में कहीं से कोई जवाब आया? और क्या SDM ने खुद इसको लेकर कोई कंप्लेन दर्ज कराई है?
देखिए एसडीएम ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसडीएम ने ज्ञापन दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी इसकी शिकायत की है और उसके साथ साथ में चुनाव आयोग को भी शिकायत की है और इनका जो चुनाव है उसको रद्द कराने की मांग की गई है कि इन्होंने जो है पूरी तरीके से मतदान में बाधा डाली है खुद प्रत्याशी होते हुए। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है, शिकायत की जाती है, तो जो नरेश मीणा हैं इनकी वोटिंग भी कैंसिल हो सकती है, इनके वोट नहीं गिने जाएंगे। इस तरीके का एक्शन भी जो है पूरी तरीके से हो सकता है, चुनाव आयोग ले सकता है। लेकिन अगर ये कार्रवाई अगर की जाती है तो इस तरीके के हालात नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं इसका जवाब देने से बच रहे हैं। हमने काफ़ी उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर जो पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, एडिशनल एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से उन्होंने किस दबाव में आके इस तरीके की घटना उनके सामने हुई और आरोपी उनके साथ खड़ा रहा और आरोपी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 धाराओं में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें भी ये जो है पूरी तरीके से अब एक धारा लगाई गई है कि उन्होंने जो है चुनाव कार्य के दौरान जो उन्होंने बाधा पहुंचाई है इसके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। लेकिन सबसे पहले इन्हें शिकायत करनी होगी चुनाव आयोग को और बिल्कुल, उससे बिल्कुल, भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो नरेश मीणा सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करना होगा। इस घटना के दौरान जो वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे, उनको लेकर भी सवाल है कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने के बावजूद इस व्यक्ति को जाने कैसे दिया गया और इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी हिंसा की घटना करने का समय उसे मिल गया, षड्यंत्र रचने का समय मिल गया। शुक्रिया ध्वज आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।